सो हेलो एवरीवन। क्या आप सभी कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? यहाँ पे बहुतों को कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार जो आपका सपना आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं और लगातार आप उसको मतलब आप कोई जो पढ़ाई होती है, खासकर स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, लगातार पढ़ नहीं पाते, वो मोमेंटम नहीं आ पाता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में है। पूरी टिप्स समझ लेना। मैं आपको 2 टिप बताऊंगा। इस 2 टिप पे आप लिख के ले लो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बस इसको ये समझ लो, एक ऐसी जर्नल ट्रिप है जिसको तुम सबसे ज़्यादा तुम इसको मतलब तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। मैं पिछले 3 साल के अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या गलती मैंने की, क्या गलती आप यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी जो तुम्हारी मेरी उम्र है, देखो मैं एकदम तुमको समझ सकता हूँ। तुम्हारी जैसे मेरी उम्र है उसमें यहाँ पे हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। मतलब हर चीज़ तुम्हारी लाइफ में कोई भी चीज़ है, तुम उसको हर चीज़ जो भी हो रहा होता है, कोई भी इवेंट, चाहे वो कोई जैसे तुम एक तो नेट का एरा है, पूरा एकदम इन्फॉर्मेशन का युग है भाई। कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तुमको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लगती है। तुम उसको अटैचमेंट लेने लगते हो, भाई ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। तुम हर चीज़ को प्रायोरिटाइज देने लगते हो, ये मेरी प्रायोरिटी है। और जो तुम्हारा गोल है तुम उसको भी दे रहे हो, लेकिन तुम और भी चीज़ों को देने लगे हो। तुम्हें तो क्योंकि देखो यही समझ में यार, तुम सबको प्रायोरिटी दे रहे हो। इसी वजह से तुम यहाँ पे उस जो तुम्हारा गोल है उसके प्रति तुम समझ लो एक अटैच नहीं हो। तुम्हारी अटैचमेंट बहुत ढेर सारी है, बहुत ज़्यादा तुम अटैच हो। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं भी करता था। मेरे को भी नहीं समझ में आता था कि यार मतलब मैं क्यों होता ना यहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि तुम्हारे प्रति उसको लेके, उस गोल को लेकर तुमने कई ढेर सारे प्रायोरिटीज़ तुमने सेट कर रखी है। भाई ये तुमको पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में भाई वीडियो बनाना है, मुझे बॉडी बनानी है, हर चीज़ करनी है, हर चीज़ में मुझे वो करना है। तुम हर चीज़ को एकदम प्रायोरिटी में रखे हुए हो। क्यों भाई, क्यों करना है, क्यों प्रायोरिटी रखनी है? ये सीख ले लो भाई, हर चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई तुम जैसे एस्पिरेंट इसको समझ सकते हैं। जैसे कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट इसको समझ सकता है कि जब वो पहली पहली बार जब वो लक्ष्मीकांत लेके आता है तो वो पूरी जो बुक होती है उसको हर एक एक वर्ड उसको इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो उसको हर एक वर्ड, हर एक उसका एक एक वर्ड उसको इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन जब वो 1-2 साल बाद जब वो पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से कर लेता है तो उसको पूरी बुक में उसको मुश्किल से सिर्फ वो सिर्फ 1 पन्ना या 2 पन्ने पूरी लक्ष्मीकांत वो लिख के रहता है। वो पूरी इतनी बड़ी मोटी बुक उसको 2 पन्ने में उसको समराइज करके रखता है। उसको वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। ये है मतलब कहने का सेंस, जब तुम बड़े होते जाते हो, अभी जैसे उम्र है तो इसमें हम लोग को लगता है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर जब हम लोग यहाँ पे बड़े होते जाते हैं, जब हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, जब हम फेस करते रहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए प्रायोरिटी, हमें वही तुम्हारी प्रायोरिटी है लाइफ की। समझ में आ रहा है? इसीलिए सब बोलते हैं कि भाई क्यों तुमने स्टार्ट किया था, ये इसको हमेशा याद रखो, तभी तुम उस चीज़ को प्रायोरिटी दे पाओगे। टाइम टेबल तो बाद में आएगा भाई, शेड्यूल तो बाद में आएगा। पहले तुम प्रायोरिटी देना सीखो, तभी तुम उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंस रह पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ समझो और अपने ज़िंदगी में उस चीज़ को प्रायोरिटी में रखो। जैसे कि मेरा यहाँ पे रहता था या मुझे बॉडी बनाने का मतलब मन करता था, फिर उसके बाद बट यहाँ पे मेरी स्टडीज़ यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं सो जाता था। क्योंकि ठीक है ना, हर एक की बॉडी टाइप अलग है। क्योंकि पहले मैं सोचता था बॉडी बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपना लंच वंच कर लूँ, अपना थोड़ा बहुत मील लेके मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, बट मुझे नींद आ रही थी। ठीक है, तो मैं मतलब देखो समझो, हर एक की बॉडी टाइप अलग है, तो यहाँ पे तुम्हारी बॉडी टाइप भी अलग है। तो मतलब समझ में आ रहा है ना, हर एक का दिमाग अलग है। पहले समझो, तुमको लगता है वो इंसान तो सब कुछ कर ले रहा है, बट तुम अलग हो, तुम्हारा वो तरीका अलग है। उसने तरीके अपने तरीके से स्टार्ट किया है, इसी वजह से वो सब कर ले रहा है। तुम भी वो तरीका ढूंढो, तुम अपनी प्रायोरिटी को उसमें रखो कि भाई पहले मेरा गोल क्या है। समझो कि भाई इसको लेके पूरा मैक्सिमम, जब पूरे दिन में मैं कम से कम एकदम जो भी है पूरा दिन भर, जैसे मान लो अगर मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो कम से कम शाम तक 4-5 बजे तक मेरा पूरा पूरा इसमें पूरी पढ़ाई को जाएगा। उसके बाद जो बचे कुचे मेरे काम है वो मैं करूँगा। मतलब शाम को रात को सारे काम को रखो, तभी जाके तुमको यहाँ पे फ़ायदा होगा, तभी जाके तुम उसके प्रति ललक हो पाओगे, तभी तुम कंसिस्टेंट अपने आप हो पाओगे। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ है। इसी वजह से मैंने अपनी एक्सरसाइज को शाम को कर दिया, सुबह नहीं किया भाई। समझ में आ रहा है ना, लेकिन एक्सरसाइज मुझे बॉडी बनानी थी, मैंने कर लिया भाई। ऐसा नहीं है, हमें करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमने जैसे मान लो हमारी हॉबी से हमारा मन करता है और भी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने का, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको एकदम लास्ट में करना जरूर है, लेकिन करके सोएंगे। ये ऐसा रखो, मतलब जब तुम सोने जा रहे हो ना, जो तुम फ़ोन चला के स्क्रॉल कर रहे हो, वही तुम खुद सोचो, तुम उस वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ये मेंटालिटी लाओ। तुम्हें अगर वीडियो भी बनाना है तो तुम एकदम रात में बनाओ। तो तुम वीडियोस देख के तुम फालतू चीज़ें कंज्यूम करोगे, वही पढ़ के आओगे, उसके बाद तुम उसको पढ़ाओगे, तुम सिखाओगे, तो और तुम ग्रो करोगे। ये सोचो,
समझ में आ रहा। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपनी जो आपकी स्लीप शेड्यूल है उसको यहाँ पे आप फिक्स कर लो, ठीक है। जो आपका स्लीपिंग शेड्यूल है, मतलब ये बहुत ही बड़ा हर्डल है। आप जब आप सोते हो ये फिक्स कर लो कि अगर मुझे 11 बजे सोना है मैं सोऊंगा, मुझे 10 बजे सोना है मैं 10 बजे सोऊंगा, पर मैं इतने बजे ही डेली सोऊंगा। और उठने का समय फिक्स कर लो। अगर ये दो चीज़, मतलब मेरे को भाई बहुत समय लगा, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से ये चीज़ हो पाती है। ये दो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो दो चीज़ मैं बता, यही मेन कारण है कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने का, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ ही हर्डल बनती है। अगर तुम मान लो स्लीप तुम उठते ही नहीं अपने फिक्स टाइम से, तो तुम अपना रूटीन कैसे फॉलो कर पाओगे ये बताओ। तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कैसे बन पाएगी, तुम डिसिप्लिन कैसे रह पाओगे। अभी इसके बाद मैं आ रहा हूँ डिसिप्लिन वाले टॉपिक पे, भी मैं इस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये समझो, तो ये दो चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आओ, प्रायोरिटी रखो और उसको मैक्सिमम चंक पूरे दिन में पूरा करो। तुम्हें गोल क्या है, और जो मालूम मैं पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा काम बिजनेस का है और भी लेके तुमको स्किल्स और भी सीखना, तो पहले बिजनेस को कम से कम शाम तक पूरा काम करो, फिर रात में उसको कर सकते हो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। और अपना स्लीपिंग और उठने का समय फिक्स रखो, और अपनी एक्सरसाइज भी उसी में तुम कर लोगे। एक्सरसाइज भी करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। कुछ भी तुम्हें करना है, जो कुछ भी करना है वो सब एकदम रात में करो, ताकि तुम्हारा जो समय है, जो चीज़ें हैं, ठीक है, तुम आगे बढ़ पाओ। समझ में आ रहा है ना। तुम वो भी कर लोगे और सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे फॉलो भी हो जाएगी, और तुम बोर भी नहीं होगे, और तुम प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब तुम समझ में आ रहा, तुम जोशीले भी होगे, क्योंकि तुम नई नई चीज़ें सीख रहे हो। समझ में आ रहा। तो ये सारी बातें हैं, इसको समझो और तुम लिख रहे हो, तुम्हारा दिन इतना अच्छा जाएगा ना भाई, तुम बहुत मज़े से जियोगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम एक बहुत बड़े गोल के पीछे तुम हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे, जैसे मान लो बहुत से जो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल सुने होगे, जो बहुत ही वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, वो यूपीएससी निकालते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पद पे जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, क्योंकि वो दिन पे पूरा काम करते हैं और उनके पास समय नहीं होता फालतू चीज़ें देखने का, उनके पास सिर्फ और सिर्फ काम होता है, और वो काम करने के बाद फिर उस काम पे लग जाते हैं। तो सोचो, वो ग्रो करते हैं। ऐसे ऐसे तुम भी अपने, जो तुम इसको काम समझो, जो तुम्हारा पढ़ाई है वो काम है, लर्निंग तुम्हारी काम है, उसको प्रैक्टिस करो बार बार, वही तुम्हारा काम है। और फिर रात में जाके नई नई चीज़ें सीखो, अपनी स्किल्स को सीखो, और लिख के ले लो, और फिक्स टाइम कर लो अपना, तो लिख के ले लो, तुम कंसिस्टेंस हमेशा रहोगे। मतलब इसके बाद तुम प्रायोरिटी एकदम सेट कर लोगे, तो तुम्हें ना तो तुम्हें कोई मतलब रूल करने की ज़रूरत है, फिर रोबोट की तरह तुम इतने बजे उठ रहे हो, ये कर रहे हो। बस एक चीज़ याद रखो, बस उठने का फिक्स कर लो, बाकी प्रायोरिटी रखे रहो। अब मम्मी कह दी भैया उठे हो, मम्मी कह दी ये ले आओ, तो पहले सोचो कि भाई क्या ये मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मम्मी के लिए, तभी जाओ। अब पता है कि अभी ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा कहते मम्मी थोड़ा एडजस्ट कर लो, और मम्मी पापा याद रखना तुम्हें बहुत साथ देंगे। कहते ना मम्मी थोड़ा बस ये चीज़ मैं कर लूँगा, तो वो मैं थोड़ा सा ये लेक्चर ले लूँ, मैं आ रहा हूँ, कर लो, चले जाओ काम, क्या दिक्कत है, तुम ब्रेक ही ले लो एक तरीके से। ये सब चीज़ें अगर तुम घर पे बैठ के तैयारी करो, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 टिप्स दे दी हैं, और इसको अगर तुम फॉलो कर लोगे, तुम डेफिनेटली तुम्हारे अंदर बहुत चेंज आएगा। एक हफ्ता फॉलो करके देख लो मेरे भाई, तुम लिख के ले लो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। उसको फॉलो करो, अभ्यास करो बार बार। फिर मैं और नए नए वीडियो से रिलेटेड लेके आता रहूँगा। हर एक हफ्ता आपका यहाँ पे नए नए वीडियो से रिलेटेड मैं लेके जरूर आऊँगा। आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपका यहाँ पे ब्रेन कैसे काम करता है, हर चीज़ मैं इसमें बताऊँगा। डिसिप्लिन कैसे रहते हैं, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। सब्सक्राइब करके जाना यार, और यहाँ पे अगर अब तक आ गए सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, कमेंट में जरूर बताया कि हाँ मैं फॉलो करूँगा। थैंक यू।